स्टूडेंट वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी में 10 नंबर की तैयारी करा देता हूं। मात्र छोटी सी वीडियो है, कम समय लेंगे बगबू, लेकिन 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, जो कि गद्यांश जो बताने जा रहा हूं वायरल गद्यांश है, और इसको कैसे सॉल्व करना है ट्रिक से बता देता हूं। कैसे पहचानेंगे किसी भी गद्यांश को, आज की इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आज की इस वीडियो देखने के बाद किसी भी गद्यांश को ट्रिक से समझ पाएंगे कि किस पार्ट से दिया गया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। इसका फुल सोल्यूशन आपको एक एक चीज कैसे समझाता हूं, ध्यान से बस देखते रहिएगा। सबसे पहले बाबू, ये जो मैं गद्यांश बता रहा हूं, पहले तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जैसे कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है, इसको पढ़िए अच्छे से कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृत है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस यानी कि सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है, ठीक है ना। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबद्ध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और यानी कि अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। आगे देखिए कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति की महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से यानी कि यहाँ पर देखिए विपरीत कर दी जाए, यहाँ पे विपरीत नहीं है, विसरित है, ठीक है ना बाबू, विसरित कर दी जाए तो राष्ट्र का लोप यहाँ पे आगे थोड़ा सा है, और लास्ट में लिखा हूं कि प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। ये जो गद्यांश है ये एकदम वायरल गद्यांश है, वायरल गद्यांश। इसको एक कदम बढ़िया से पढ़ के चले जाना। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में एकदम 22 फरवरी को देखने को मिलेगा। अच्छे से पढ़ लेना। ट्रिक कैसे पहचानेंगे किस पार्ट से, अब देखिए जैसे कि राष्ट्र का तीसरा अंग, इसी में देखिए जिस पार्ट से लिया गया होगा ना, उस पार्ट का छोटा सा नाम का टुकड़ा मिलेगा गद्यांश के पूरे जब पढ़ेंगे तो राष्ट्र, देखिए राष्ट्र का स्वरूप जो आपका पार्ट है उसी से दिया है। पहले ही वर्ड से समझ आ गया कि राष्ट्र का स्वरूप वाला से दिया है, क्योंकि देखिए राष्ट्र का नाम जोड़ दिया इसमें, तो आपको समझ में आ गया ना कि राष्ट्र के स्वरूप से इसको दिया गया है। अब इसका राइटर कौन है, चलिए पहले इसमें प्रश्न देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा है इसमें। पहला नंबर देखिए कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। मैंने बताया ना कि नाम पहचान लीजिए किस पाठ से दिया है, उस पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे पहले ही प्रश्न में पूछ रखा है, इसलिए इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसका सोल्यूशन अभी बताते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है। ये जो यहाँ से बिना के यहाँ से लेके और यहाँ तक देखिए वृद्धि संभव, यहाँ तक का पूरा आपको व्याख्या करना है। अभी इसको ट्रिक से बताते हैं। देखिए इसका भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न का जवाब यहाँ पे। चलिए पहले नंबर कॉपी पर ध्यान दीजिए, ये आपको प्रश्न संख्या 3 पे मिलेगा। किस पे मिलेगा बाबू, 3 नंबर प्रश्न पे मिलेगा, जिससे लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब देखिए आपको गद्यांश 2 दिया रहेगा, इस किसी एक को करना होता है ना, संकेत डाल लीजिएगा कि मैं राष्ट्र का स्वरूप वाला से मतलब इस गद्यांश को किया हूं, इस तरीके से संकेत डाल दीजिएगा, है ना। अब चलिए पहला प्रश्न का जवाब पूछा था ना, पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, तो पाठ का नाम हेडिंग डाल लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद लेखक का नाम पूछा है, तो इसके राइटर कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल जी। जब 2 चीजें इस तरीके से लिख लेंगे ना इसी फॉर्मेट में, तो 2 नंबर एकदम पक्का मिलेगा। इस तरीके से पेपर में छाप के आना। अगला प्रश्न पूछा था बाबू कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये वाला है कि बिना संस्कृत के जन यानी कि कल्पना कमबद्ध मात्र है। यानी कि यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न को कैसे व्याख्या करेंगे, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि वास्तव में संस्कृत मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। वही चीज यहाँ पे कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है, यानी यहाँ तक मैंने बता दिया। इसके बाद संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू कि मनुष्य शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है, यानी कि दिमाग से। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात कहने का भाव है कि मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृत के बिना
यानी कि बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृत का विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित होता है, यानी कि उसमें जुड़ा होता है। चलिए समझ में आ गया ना, इतना व्याख्या कर देना है, थोड़ा अच्छे से भाव इसका स्पष्ट करके व्याख्या में दिखा देना है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, ध्यान दीजिए कि भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है। यानी कि भूमि मतलब पृथ्वी और जन मतलब लोग, यानी पृथ्वी और लोग जो हैं, इसके अतिरिक्त इन दोनों को छोड़ दो, इसके अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे बब्बू, यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति, यानी कि जिस देश में जिस मतलब कि लोग मतलब रहते हैं, वहाँ की उनकी संस्कृति ही उसके लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण स्थान होती है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। यानी कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, हमारा एक देश है और ये हमारा एक यूनिक राष्ट्र है, तो हमारा राष्ट्र यानी हमारे देश की वृद्धि में कैसे संभव हो सकता है, कैसे हमारे देश का विकास होगा, इसके बारे में पूछा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी कि संस्कृत का जैसे जैसे विकास होगा हमारे, वैसे वैसे अभ्युदय के द्वारा ही हमारे राष्ट्र का वृद्धि संभव हो पाएगा। इस तरीके से सटीक जवाब देना है। आगे प्रश्न है कि जन का मस्तिष्क क्या है। जन मतलब लोगों, और लोगों का दिमाग जो है, मस्तिष्क क्या है, तो इसी में है। देखिए जन का मस्तिष्क क्या है, इसको पढ़े हैं ना तो आपको एक एक चीज का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। क्या है, संस्कृत है, इसलिए गद्यांश को पूरा पढ़ना है, उसी में से आंसर देना पड़ेगा। लिखेंगे कि जन का मस्तिष्क संस्कृत है। इस तरीके से अगर आएगा, छाप देंगे कि नहीं छाप देंगे। हाँ सर एकदम छाप देंगे। आप तो बता दिए ना ट्रिक से समझने का, कि किसी भी पार्ट से जो लिया गया होगा उस पार्ट का छोटा सा नाम, कहीं से 2-3 वर्ड का टुकड़ा कहीं ना कहीं इस पैसेज में गद्यांश में मिल ही जाएगा, जिससे पहचान आ जाएगा कि इस पार्ट से एक गद्यांश लिया है और उस पार्ट के लेखक कौन है। तो 2 नंबर वहां से कंफर्म कर लिए। और आगे बात रही अंडरलाइन जो किया है इसकी, तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा कि इसका भाव क्या कह रहा है, अब बना बना के लिख देंगे, अगर पेपर में नहीं आएगा तो भी बनाना पड़ेगा। और ये जो प्रश्न है ये तो सभी का आंसर इसमें ही है, इसके आगे वाले प्रश्न में, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। 22 फरवरी को मेरे साथ जुड़े रहिए, साहस से पढ़ाएंगे, एक एक मतलब सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराएंगे बाबू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक घंटी आएगा, इस बेल आइकन घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखना कि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन खटाक दे जाए और फटाक दे पहले आप देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं बताते हैं, देखिए टेलीग्राम जो भी बच्चे चलाते हैं ना, तो उसमें सर्च कीजिएगा डीके सर क्लासेज। क्या बाबू, डीके सर क्लासेज पे आपको सर्च करेंगे, आपको फटाफट से वहां पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। पीडीएफ इसका सभी हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसका पीडीएफ सेंड करते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर के धुआं धुआं करिए, 22 फरवरी को डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।